हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? तो कैसे चल रही है आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशन? सर, एग्जाम की प्रिपरेशन की बात करता हूँ, वी आर टॉकिंग अबाउट एमईजी 14 टुडे। यस, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर और काफ़ी सारे स्टूडेंट वेट भी कर रहे हैं एमईजी 14 की वीडियो का। तो यहाँ वीडियो लेके आ चुका हूँ। एंड गाइस, दोज वेटिंग फॉर एमईजी 15 नीड नॉट वरी, टुडे यू विल गेट द वीडियो ऑफ एमईजी 15 टू। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो हमें क्लियर करनी है फॉर द पेपर पॉइंट ऑफ व्यू कि भाई ये चीज़ें कैसे करेंगे, करने का तरीका क्या होगा और हमें कौन कौन सी चीज़ें करके चलनी है। सर, हमारे पास हमें तीन चीज़ें पहले करनी है। दैट इज पोएट्री। फर्स्ट, पोएट्री बहुत इंपॉर्टेंट। सर, कौन सी करनी है वो बताया ना। विल गोइंग टू वर्क ऑन शॉर्ट स्टोरीज। कंफर्म पेपर में आएंगी शॉर्ट स्टोरीज, मैं बता दूंगा, आप लोग टेंशन मत लेना। कम टू नेक्स्ट वन, वी हैव द बैकग्राउंड रीडिंग। सर, ये कौन कौन सी करनी है? एंड देन तुगलक है, समझकारा एंड तमस, माय फेवरेट फॉर दिस पर्टिकुलर पेपर। तो शुरू करते हैं क्लास को। द फर्स्ट थिंग, पोएट्री। द स्टोन स्पीक्स इन द फॉरेस्ट। सर, कुछ गिनती की पोएट्रीज हैं जो आंटे मुझे, गिनती नहीं, 13-14 पोएट्रीज है यार। हाँ, ये इजी है कि ये पोएट्री सिर्फ रीडिंग से क्लियर होती। रीडिंग, जस्ट रीडिंग, दैट्स मोर देन इनफ। और खाली नोट्स हैं आपके पास तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, यू गेट एवरीथिंग इन नोट्स, इवन द क्वेश्चन आंसर्स टू फॉर एग्जामिनेशन। तो यहाँ डिस्कस करते हैं द फर्स्ट हाफ, द स्टोन स्पीक्स इन द फॉरेस्ट। द फर्स्ट दैट यू गाइस नीड टू क्लियर, द स्टोन स्पीक्स इन द फॉरेस्ट। ये पेपर में आने के चांसेस हैं। और फिर पेपर में आएगा द लास्ट ड्रीम, डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। द ट्री एंड द सेस, द स्टेयर, द मून। सर, प्लीज थोड़े सिंबल्स को समझ आना। द मून इज रियली इंपॉर्टेंट। The moment of courage. Yes, the moment of courage. This is one of the finest poetry जो मैं पढ़ने वाला हूँ. Mother Serious. Yes, I'm talking about Mother Serious. One of the best poetry of your course जो आपको on tip होनी चाहिए. पेपर के पॉइंट से सबसे इंपॉर्टेंट पोएट्री मदर सीरियस, फॉलोड बाय किचन। सर, मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ किसी भी हाल में भी। आई मेट विद विटमैन yesterday. This is really very important. And then we have श्री राधा। सर, ये आएगा ही आएगा 100%। जस्ट वंस राय, नोटबुक, पॉम, ऑटोबायोग्राफी एंड रेक्लेम। ये है वो पोइट्रीज जो आपको ऑन टिप पहुंची। सर, इनकी एक्सप्लेनेशन, यस द एक्सप्लेनेशन, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, उनके आंसर्स, एवरीथिंग यू कैन गेट इन नोट्स, एवरीथिंग सीरीज, सब कुछ है नोट्स के अंदर। तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, यू जस्ट नीड टू रिलाई ऑन द बेसिक्स। बेसिक्स क्लियर है तो आप बड़े आराम से चीज़ें क्लियर कर लोगे। ये आपके दिमाग में रहना चाहिए कि हमने कैसे करना है, करने का तरीका क्या होगा, बेसिक फॉलो क्या होंगे, वो चीज़ें समझ जाओगे। जंप करते हैं नेक्स्ट सेशन के ऊपर। तो पोइट्री सर कंपल्सरी क्वेश्चन है, ये हमें आना चाहिए। वी नीड टू नो कि पोइट्री क्या है। सर, इसको आंसर कैसे लिखें? रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशन। वो तीन फेजेस आपको ऑन टिप होंगे। चलो जंप करते हैं नेक्स्ट वन के ऊपर, शॉर्ट स्टोरीज। से शॉर्ट स्टोरीज में कौन कौन से करनी है? कॉम्प्रोमाइज। सो मिरर में दिखता ना, मिरर को तोड़ देता है, कहानी खत्म। फोक टेल, राजस्थान की फोक टेल है, वहां से लिखी है फोक टेल की स्टोरीज सारी। तो आपने कहा कॉम्प्रोमाइज, द फर्स्ट वन कॉम्प्रोमाइज, कहीं ना कहीं एक इनर बैटल को डिफाइन करती स्टोरी is the inner battle that has been mentioned in compromise. I hope that you have subscribed the channel and can watch all these short stories. सारे के सारे प्लेस, सारी शॉर्ट स्टोरीज, सब पोएट्री, सब कुछ इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा। यू जस्ट नीड टू फॉलो द बेसिक्स। बेसिक्स के चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना नहीं करना वो आपके ऊपर है, शेयर करना नहीं करना वो भी आपके ऊपर है। चॉइस है एंटायरली योर्स। नाउ द नेक्स्ट वन, सॉल्ट। सर, पेपर के पॉइंट से सबसे इंपॉर्टेंट शॉर्ट स्टोरी, बर्थडे। अरे यार, हाउ कुड आई फॉरगेट दिस स्टोरी? मतलब वन ऑफ द बेस्ट स्टोरी दैट आई एवर इमेजिन। कैसे होगा आपका बर्थडे दिन? मतलब सबके लिए स्पेशल डे है। बेचारे को ऑलमोस्ट शाम तक पानी नहीं मिला बर्थडे पे। जिन लोगों ने प्रॉमिस किया था डिनर करवाएंगे, चाय तक नहीं पूछी। तो रियलिटी सर, आप एक तो क्रांतिकारी, ऊपर से आप पोएट, पुलिस ने आपकी बैंड बजा रखी, उस स्टोरी को डिफाइन करता है। दिस इज रियली अ गुड स्टोरी। Come on, next one, birds. One of the finest story of your course. What is the life of a girl who just got widow at a very young age, and she was really in deep love with her late husband. Now working as a school teacher, and she is beautiful, she was pretty, she was quite young. So definitely people get attracted towards. वो story में एक लड़का है जो उसको, he want to get in touch with her, but जब उसे पता लगता है वो विडो, उसको सॉरी फील होता है कि मैंने इसको प्रपोज किया,
बट स्टिल ही वांट टू बी डिफरेंट, उसके दिमाग में कोई चीज़ गलत नहीं है. एंड द रोल ऑफ द नेक्स्ट गाय जो उस स्टोरी को डिफाइन करता है, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ दिस स्टोरी. उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, चीज़ों को समझना है ताकि हम कनेक्ट कर पाए. कम टू नेक्स्ट वन, द एम्प्टी चेस्ट. नाउ टिनीज ग्रेनी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टोरी. टिनीज ग्रेनी, नन्ही की नानी. यस, नन्ही की नानी. ये नन्ही की नानी की कहानी जो है ना, वो सीरियसली बहुत ही ज़्यादा टची है. जिसको पढ़ते हैं तो वी कैन फील द पेन ऑफ दैट लेडी. यस, वी कैन फील द पेन ऑफ दैट लेडी. दैट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन जो आपको डील करना है. कम टू नेक्स्ट वन, वी हैव द वेरी लोनली शी. सर, पूरन मौसी. ये पूरन मौसी आपकी भी होगी, मेरी भी है, ऐसी कोई होगी कहीं ना कहीं यार, पक्का. जो आपकी फैमिली में ही है लेकिन आप लोग उसको टाइम नहीं दे रहे. यू डोंट हैव दैट मच टाइम टू गिव हर. वो अकेली है, पता नहीं कहाँ है, नोबडी नोज. एंड बीइंग अ गुड फेलो, सीरियसली जो हमारा नरेटर है वो उसको मिलने चला जाता है. फिर उसको फील होता है कि यार ये तो बहुत गलत कर रहे हैं हम इसका, हमने तो उसको टाइम नहीं दिया. वो सारी चीज़ें कनेक्ट करती हैं स्टोरी के अंदर. कम टू नेक्स्ट वन, हेड मास्टर प्रॉन चनाचूर एंड तड़पा. तो ये है वो स्टोरीज जो आपको ऑन टिप पहुंची फ्रॉम द पेपर पॉइंट ऑफ व्यू. आई होप यू गेट द थिंग्स क्लियर इन योर माइंड. Jump to next segment, that's really very important. Here we have the background. सर, ये background बहुत important है. इसमें मंटोज व्योन इश्मत चुगताई. आरबिट मंटोज व्योन इश्मत चुगताई. मंटो सर, मंटो डेफिनेटली राइटर, बहुत प्रोमिनेंट राइटर था. इश्मत चुगताई सर काफ़ी फेमस राइटर है. दोनों ने बहुत ब्लंडर किया हुआ है. ब्लंडर अपने टाइम में ऐसा लिखा हुआ है कि लोग इनके पीछे पड़ गए थे. एक दोनों तो फतवा जारी कर दिया था इनके अगेंस्ट. अब आप बोलते हो, सोचो किस स्टैंड पे लिखते होंगे लोग. तो ये डिफाइन करता है दैट हाउ यू गोइंग टू डील विद इट. दैट इज मंटोज व्योन इश्मत चुगताई. यू गाइस नीड टू क्लियर दिस कॉन्सेप्ट. कम टू नेक्स्ट वन, हियर वी हैव बामा करुकुरा. बामा करुकुरा, द स्टोरी ऑफ बामा. क्रिश्चियन, ना दलित क्रिश्चियन, आई मस्ट मेंशन. क्रिश्चियन नहीं हो, दलित क्रिश्चियन. सर कहते हैं ना कि आप क्या करो, कन्वर्ट हो जाओ. इंडिया वो तौम लाइक यार, दलित को कन्वर्ट कर देते हैं. कन्वर्ट करते हैं. कन्वर्ट करने का पर्पस क्या होता है कि उनसे जो ये मार्जिनलाइज वाले जो चीज़ें ना, ये ख़त्म हो जाएगी. बेवकूफ़ बनाते, कुछ नहीं करते. कन्वर्ट करके भी तो दलित क्रिश्चियन लिखा ना, क्रिश्चियन करते फिर दलित क्यों लिखा. तो सर रखा वही वहाँ, लेकिन हाँ क्या किया, आपने नंबर बढ़ा लिए, आपके नंबर घटा दिए. एंड हाउ द ट्रीटमेंट इज बीन गिवन टू देम. ये स्टोरी एक्चुअली प्रूव करती है कि वेदर यू आर अ क्रिश्चियन और अ हिंदू doesn't matter to society. If you're a Dalit, then you remains Dalit, and the society will treat you the same way. उस पॉइंट्स को डिफाइन किया है थ्रू बामा करुकू. इसको आपको ऑन टिप कर लेना है. देन वी हैव अमृत रॉय बायोग्राफी ऑफ प्रेमचंद. प्रेमचंद कलम का सिपाही, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट. कलम का सिपाही. Why he was known as the कलम का सिपाही? अरे he was the great writer, I must say the magician. एट द टाइम जब गांधी प्रिवेल किया तो गांधी ज्यादा पॉपुलर था प्रेमचंद. सोच के देखो उसकी राइटिंग में क्या जादू होगा. ही वॉज द वन हु राइट्स लाइक अ रियल स्टोरी. व्हेन यू फील द स्टोरी यू कैन फील इट. दैट इज रियलिज्म इन हिज राइटिंग. तो प्रेमचंद जो हमारे पास है उसको क्लियर करना है थ्रू अमृत रॉय बायोग्राफी. एंड द लास्ट, मनी महेश. चारों में से कोई तीन करे चल जाओ, कोई भी तीन. You be able to do everything. Money Mahesh, the core of Money Mahesh. उसको हाईलाइट किया, वो डिफाइन करता है. ये है हमें वो पॉइंट जो हमें तीन क्लियर करने हैं. द पॉम्स, शॉर्ट स्टोरीज एंड बैकग्राउंड रीडिंग. तो आई होप यहाँ तो क्लियर हो गया होगा. जंप करते हैं नेक्स्ट वन के ऊपर. समस्कारा, वन ऑफ द बेस्ट स्टोरी. सर ये हिंदू कास्ट के ऊपर क्वेश्चन करता है. सॉरी टू से, हम ब्राह्मण बाय बर्थ, बट रियलिटी ये कि ब्राह्मण्स पे अटैक करता है. स्टोरी का कुछ ऐसा फ्रेम किया गया जहाँ डिवीजन किया गया, कैरेक्टर्स को डिफाइन किया गया. एंड व्हाई आई एम सेइंग दिस, एम आई गेट पेंस, सॉरी यार, आई एम अ लिटरेचर रीडर. तो लिटरेचर स्टूडेंट नहीं पेंस नहीं होगा, वो फील करेगा. फील करेंगे तभी तो लिटरेचर पढ़ पाएंगे. तो हाईलाइट करता है, येस यू नीड टू फील इट. द मोर यू फील इट द मोर इजली यू गोइंग टू क्लियर. द रोल ऑफ आचार्य, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सर खाली
अचाला नहीं, चंद्री एंड द ऑल अदर इंपॉर्टेंट करेक्टर्स ऑन टिप करना है इसमें. नरेटिव टेक्निक्स पे क्वेश्चन आएगा. Here we have the question that we need clear the narrative technique, that's really important. The narrative structure, the caste division, that's really very important. Caste division मैंने पहले बोल दिया, caste division पे highlight है. The sexual encounter of Acharya with Chandri, उसको डिफाइन किया. तो भाई ये वो टॉपिक्स हैं जो आपको ऑन टिप पहुंची हैं फ्रॉम समस्कारा. चलो जंप करते हैं नेक्स्ट वन, तमस, द प्ले ऑफ भीष्म कहानी. सर अगेन भीष्म कहानी नरेटिव टेक्निक. ये कहानी ना अलग अलग फेजेस में, कोई सीक्वेंस फॉलो नहीं हुआ. देयर इज नो सीक्वेंस वी फॉलो कि जैसे उसको याद आ रहा हो लिख रहा है. इट्स अ पार्टीशन प्ले. यस, पार्टीशन प्ले उसको डिफाइन करता है. क्रिटिसिज्म ऑफ ब्रिटिश इंपीरियलिज्म इन इंडिया डिफाइन किया गया. जो हुआ स्टोरी में वो ना होता. अगर ब्रिटिश इंपीरियलिज्म जा रही थी, पावर तो थी उनके पास, वो रोक सकते थे, नहीं रोका उन्होंने. देन नरेटिव टेक्निक, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट. Realities of partition, that is the most important part. Realities of partition. And the last not the least is the characters. The character Nathu, I cannot leave that. बख्शीश, तो वो आपको ऑन टिप पहुंचने यार, तभी तो आप काम कर पाओगे. कम लास्ट स्टोरी, दैट इज तुगलक, पागल राजा, सन की राजा लोग बोलते हैं. मेरे लिए ये बहुत विजनरी किंग था. ऑनेस्टली आई एम अ बिग फैन ऑफ दिस गाय. आपने कहा सर ये तो बहुत क्रूअल था, फिर उसको फैन. यार हर आदमी की सिर्फ बुराई नहीं, अच्छाई भी देख सकते हो आप. तो बुराई नहीं फॉलो करता मैं, सीरियसली मैं सिर्फ अच्छा देखता हूँ. अच्छा हर चीज में होता है, हर किसी में अच्छा कुछ होगा जरूर. यू नीड टू फॉलो द गुड वेयर देयर इज अ डर्टीएस्ट थिंग. उसमें कुछ अच्छा जरूर होगा, तो उसको फॉलो करना. हिट सेज द वेल स्ट्रक्चर प्ले या तुगलक इज द वेल स्ट्रक्चर प्ले. कमेंट कह रहा कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस ऑफ तुगलक. ये क्वेश्चन पेपर में आएगा. द कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस ऑफ तुगलक. तुगलक इज अ पॉलिटिकल सटायर. डिफाइन, explain the game of chess, the same as the game of chess. Now Nehruvian politics. Sir, what is Nehruvian politics? I'm not going to comment on politics, sorry dear. कोई हो तो सॉरी, मेरा कोई गलत नहीं है, मैं क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ. Nehruvian politics, when you read the text you'll get to know the answer. मेरे नोट्स में आंसर है वाला. The role of Aziz, that's really very important. तो ये हैं वो क्वेश्चन जो आपको करने हैं for MEG 14. Wish you all the best. Catch you very soon with a new video. Bye guys.